Hello students. In last video we have seen the topic dispersal of seed, agents of dispersal. Now in this video I will start the topic new plants from other parts of plants. We all know the new plants are grown from seeds, but the new plants are also grown from other parts like root, stem and leaves of the parent plant. Besides growing from seeds, new plants also grow from certain other parts such as root, stem and leaves of the parent plant. नया जो प्लांट्स है वो सीड्स से तो निकलता ही है, पर साथ ही में नया जो प्लांट्स है वो रूट, स्टेम एंड लीव्स से भी ग्रो होता है, निकलता है. तो उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं. Some plants like rose, sugarcane and hibiscus grow from stem cutting. Rose यानी गुलाब, sugarcane यानी गन्ना and hibiscus यानी जास्वंदी. ये rose and hibiscus are the flowering plants. तो इसके जो plants है वो stem cutting से grow होते हैं. यहाँ पे डायग्राम दिया है, फिगर दिया है. देखिए ये रोज की स्टेम है, उसे आपने जमीन के अंदर डाला है और थोड़े दिन बाद उससे नया प्लांट्स ग्रो होता है. अ स्टेम कटिंग ऑफ रोज कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. आफ्टर दैट पोटैटो इज अ स्टेम दैट ग्रोज अंडरग्राउंड एंड हैज बर्ड्स कॉल्ड आईज. एनी पार्ट ऑफ पोटैटो दैट हैज बर्ड्स ऑन इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. जो हम पोटैटो खाते हैं वो उसका स्टेम पार्ट है और हमें ये पता है कि पोटैटो ये अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर ग्रो होता है. जब आप पोटैटो बहुत दिन तक अगर आपके घर में है तो क्या हो जाता है कि उसके ऊपर बर्ड्स लाइक एक स्ट्रक्चर आ जाता है, उसे ही कहते हैं आईज. उसे कहते हैं आईज ऑफ पोटैटो. तो ऐसे बर्ड्स वाले पोटैटो को अब अगर आप ज़मीन के अंदर डालोगे तो उससे क्या होगा, नया प्लांट निकलेगा. यानी स्टेम पार्ट से क्या हो रहा है, न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है. यहाँ पे फिगर दिखाया है, ये देखिए ये पोटैटो है और इसके ऊपर ये बर्ड्स आए हुए हैं यानी आईज आए हुए हैं. और ऐसे पोटैटो को ज़मीन के अंदर डाला तो उससे नया पोटैटो प्लांट निकला, new plant grow. Another example, onion and ginger are also underground stems from which new plants grow. Onion यानी प्याज और ginger यानी अदरक, ये भी क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, इससे भी नया प्लांट ग्रो होता है. Sweet potatoes and carrots are example of plants whose roots can grow into new plants. Sweet potatoes and carrots. Sweet potato यानी शकरकंदी आपको पता होगा और carrots यानी गाजर. ये जो प्लांट्स है ये रूट से, इनके रूट से नया प्लांट निकलता है. यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है. ये स्वीट पोटैटो है. A new plant can grow from the root of sweet potato. यहाँ पे स्वीट पोटैटो है, यहाँ पे इसके रूट्स है. अगर ऐसे स्वीट पोटैटो को आप ज़मीन के अंदर डालोगे तो उससे भी न्यू प्लांट अराइज होगा, निकलेगा. आफ्टर दैट द लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. कुछ ऐसे भी प्लांट्स है जिनके लीव से नया प्लांट्स निकलता है. उसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम. ब्रायोफाइलम ये देखिए उसका लीफ है और इसी लीफ में देखिए नया प्लांट, न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है. तो इस टॉपिक में हमने देखा कि न्यू प्लांट्स सिर्फ सीड से ही ग्रो नहीं होते, तो रूट, स्टेम एंड लीव से भी ग्रो होते. After that there is a checkpoint. You have to solve the checkpoint by own. Okay. Now the next topic is crops and vegetables. Crops and vegetables.
When a plant is grown in large quantity at a place for food, it is called a crop. खेती करते हैं लोग, फार्मर जो है, किसान है, वो खेती करते हैं. तो जब प्लांट एक ही जगह पे अगर लार्ज क्वांटिटी में उसकी खेती अगर की जाती है तो उसे कहते हैं क्रॉप. फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप इन डिफरेंट सीजन्स. Now, the topic is crops and vegetables. When a plant is grown in large quantity at a place for food, it is called a crop. जब कोई भी एक पर्टिकुलर प्लांट बहुत बड़ी जगह पे लार्ज क्वांटिटी में, बहुत लार्ज अमाउंट में फॉर फूड पर्पस लिया जाता है, उसका प्रोडक्शन अगर लिया जाता है तो उसे कहते हैं क्रॉप. फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन्स. फार्मर्स यानी किसान अलग अलग क्रॉप अलग अलग सीजन में लेते हैं. उनको पता रहता है कि कौन से सीजन में कौन सा क्रॉप अच्छा होता है. तो क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड ग्राम ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, दैट मीन्स विंटर, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. ऐसे क्रॉप्स जैसे व्हीट एंड ग्राम, व्हीट यानी गेहूं और ग्राम यानी चना, तो व्हीट एंड ग्राम ऐसे जो क्रॉप्स है वो फ्रॉम मंथ नवंबर टू मंथ अप्रैल, इस बीच में लिए जाते हैं, इस बीच में उसका प्रोडक्शन होता है. ऐसे क्रॉप्स को कहते हैं रबी क्रॉप्स. क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. ऐसे क्रॉप्स जो जून से लेके अक्टूबर के बीच में लिए जाते हैं उसे कहते हैं खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल है राइस, मेज, जवार एंड बाजरा आर खरीफ क्रॉप. These are the examples of kharif crops. Vegetables like cabbage, cauliflower, radish, bean and pea grow during winter. Vegetables यानी सब्जियाँ जैसे गोभी है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, मूली है, मटर है, ये ऐसे जो वेजिटेबल्स है ये विंटर में लिए जाते हैं. Vegetables like brinjal, pumpkin and gourd grow in summer. और ऐसे वेजिटेबल्स एग्जाम्पल ब्रिंजल यानी बैंगन, पम्पकिन यानी कद्दू एंड गोर्ड यानी लौकी, ऐसे जो वेजिटेबल्स है वो समर में उनकी ग्रोथ अच्छे से होती है. यहाँ तक समझा. डिफरेंट प्लांट्स नॉट ओनली ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड सीजन्स बट ऑल्सो रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल. अभी हमने देखा कि कुछ जो प्लांट्स है कौन से सीजन में होते हैं और कुछ प्लांट कौन से दूसरे सीजन में होते हैं. यानी एक ही सीजन में सभी प्लांट्स के लिए एक ही सीजन जरूरी नहीं है. तो वैसे ही सभी प्लांट्स को जैसे अलग अलग क्लाइमेट और सीजन की ज़रूरत है, वैसे ही सभी प्लांट्स के लिए सॉइल की जो क्वालिटी है वो भी अलग अलग रहती है. Different plants not only grow in different climates and season but also require different kind of soil. Soil यानी मिट्टी. Rice and jute grow in clay soil which hold plenty of water. Rice, चावल and jute इनके लिए क्लेई सॉइल जरूरी है जो क्या करती है, वाटर को पकड़ के रखती है, क्योंकि राइस और जूट की ग्रोथ होने के लिए ज़्यादा पानी ज़रूरी है, इसलिए उसे क्लेई सॉइल की ज़रूरत है. ऑन द अदर हैंड जवार एंड बाजरा आर ग्रोन इन सैंडी सॉइल. ज्वारी आपको पता है, बाजरा, बाजरे की, जवार की रोटी खाई जाती है. तो ये जो जवार एंड बाजरा है ये सैंडी सॉइल यानी जिसमें रेत है, ऐसी सॉइल में अच्छे से ग्रो होते हैं. आफ्टर दैट कॉटन ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल. कॉटन यानी कपास आपको पता है, इसकी जो ग्रोथ है वो ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी में होती है. टी प्लांट्स नीड मॉइस्ट सॉइल एंड ग्रो ऑन द स्लोप्स ऑफ हिली एरियाज. टी प्लांट्स यानी चाय के पत्ते, चाय के प्लांट्स, चाय की पत्ती चाय पत्ती आपको पता होगी. तो ये जो टी प्लांट्स है उन्हें मॉइस्ट सॉइल यानी गीली सॉइल की ज़रूरत रहती है. और वो कहाँ पे उनकी ग्रोथ होती है, ऑन द स्लोप्स ऑफ हिली एरियाज. जहाँ पे पहाड़ी एरिया है उनके स्लोप पे
इनकी ग्रोथ होती है। कोकोनट ट्रीज ग्रो इन कोस्टल एरिया। कोकोनट ट्रीज जो है वो कोस्टल एरिया यानी समंदर के किनारे बीच पे इनकी ग्रोथ अच्छे से होती है। आफ्टर दैट द मेज, मेज यानी मक्का, भुट्टा। मेज ग्रोज वेल इन द ड्राई सॉइल ऑफ प्लेन्स और हिल्स। मेज जो है यानी मक्का या फिर कॉर्न हम जिसे अभी बोलते हैं, उसकी जो ग्रोथ है वो ड्राई सॉइल यानी थोड़ी सूखी मिट्टी में उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से होती है, प्लेन्स में भी और हिल्स में। प्लेन यानी अगर मैदान है उसी को प्लेन्स कहते हैं, और हिल्स में भी उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। आफ्टर दैट द ओनियन एंड ग्राउंडनट। ओनियन यानी प्याज और ग्राउंडनट यानी मूंगफली नीड वेल ड्रेन सैंडी सॉइल। ओनियन और ग्राउंडनट को भी सैंडी सॉइल की ज़रूरत रहती है। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि जैसे प्लांट्स को अलग अलग क्लाइमेट और सीजन की ज़रूरत रहती है, वैसे ही हर प्लांट को अलग अलग टाइप के सॉइल यानी मिट्टी की भी ज़रूरत रहती है। आफ्टर दैट, हाउ डू द फार्मर्स ग्रो गुड एंड हेल्दी क्रॉप। अभी फार्मर्स जो रहते हैं, जो खेती करते हैं, उन्हें इन सब का नॉलेज रहता है। तो अभी अच्छा और हेल्दी क्रॉप आने के लिए फार्मर्स क्या क्या करते हैं वो हमें देखना है। प्लांट्स नीड टू बी ग्रोन ऑन लार्ज स्केल टू फीड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। अगर फार्मर्स ने, अगर किसानों ने खेती ही नहीं की तो हमें अनाज नहीं मिलेगा, हमें वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगे, हमें फ्रूट्स नहीं मिलेंगे। तो ये जो किसान हैं ये मेहनत करते हैं खेतों में, और उनसे ही हमें क्या मिलता है, खाना मिलता है। इतनी जो पॉपुलेशन है हमारे कंट्री की, इतने सारे लोग हैं, उनकी जो खाने की जो ज़रूरत है वो किसान ही फुलफिल करते हैं। तो फॉर अ गुड एंड हेल्दी क्रॉप, फार्मर्स नो अबाउट द सॉइल, क्लाइमेट एंड सीजन फॉर ग्रोइंग इट। फार्मर्स को सॉइल, क्लाइमेट एंड सीजन, मिट्टी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, आज का वेदर कैसा है, कैसा सीजन चल रहा है, कौन से सीजन में कौन सा वेजिटेबल अच्छे से होगा, इन सब के बारे में पता रहता है। दे प्लग एंड प्रिपेयर द सॉइल। आफ्टर दैट, खेती करने के लिए पहले वो प्लगिंग करते हैं, यानी सॉइल को अच्छे से प्लेन किया जाता है।